गोड्डा के एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है और ऐसे तो गोड्डा में ऐसे कलाकारों की कमी नहीं है। और अब जो हम शख्स आपको रूबरू कराएंगे ये गोड्डा से ही हैं और ख़ास टाउन से हैं। और इन्होंने जो है कि ज़िले में जो है कि इस किताब को आज हम लोगों के समक्ष बुलाया है कि आप लोगों तक इस किताब को जो है कि पहुंचाया जा सके। फिलहाल हम इनके पास पहुंचे हैं और इन्होंने क्या कुछ लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है और गोड्डा में ये कहाँ से है, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं नीलय भूषण सिन्हा, मैं गोड्डा बाबूपाड़ा से बिलोंग करता हूँ और मैंने एक छोटी सी नावल लिखी है। नावल नहीं, शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं इसको। और ये बेसिकली दो कैरेक्टर्स की लव स्टोरी है, करण और संजना, जिसमें अलग हट के ये है कि इसमें फिक्शनल एलिमेंट्स भी हैं जो इमेजिनेशन के थ्रू लाए गए हैं और इसमें यूनिवर्स हेल्प करता है एक लव स्टोरी को ट्रू करने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट माय बुक इज़ ऑल अबाउट। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और किंडल पे भी अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹99। कैसे दिमाग में आया कि किताब जो है कि आपको लिखना है और आपने ये किताब लिख दी? देखिए, कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई पॉइंट ऑफ लाइफ पे तो ऐसा लगता ही है कि किसी को कोई शख्स पसंद आ जाता है। तो मैंने बस उस फीलिंग को अपने बुक में उतारा है, इमेजिनेशन को यूज़ करके, री इमेजिन करके, ताकि वो सब लोगों से कनेक्ट कर पाए मेरी किताब। गोड्डा में आपने बताया कि बाबूपाड़ा से हैं, आपके पिताजी का क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं और ख़ास घर गोड्डा हुआ? पहले गोड्डा के बारे में आप बताइए मेरे दर्शकों को। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश भूषण सिन्हा हुआ। अब वो इस दुनिया में है नहीं, बैंक में थे वो। और मैं गोड्डा बाबूपाड़ा से ही बिलोंग करता हूँ, यही मेरा जन्म हुआ। और मैंने पढ़ाई रांची से की है, बट अब मैं गोड्डा में ही सेटल्ड हूँ। शुरुआती जो आपकी पढ़ाई हुई वो कहाँ से हुई? गोड्डा हुई कि डायरेक्ट रांची से ही? रांची से ही मेरी पढ़ाई हुई। अब गोड्डा आप रह रहे हैं? हाँ, गोड्डा। मैं पिछले 5 साल से गोड्डा में ही रह रहा हूँ। जी। कितने पेज की एक किताब जो है कि है? ये देखिए मेरे हाथ में वही पुस्तक है जो कि इनके द्वारा जो है कि लिखी गई है और ये 88 पेज का जो किताब है वो यहाँ पर रखा गया है और इसके बारे में इन्होंने आपको बताया ही। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और कैसे आपकी रुचि जो है कि इसमें जागृत हुई कि किताब ही लिखना है और इस तरीके का टॉपिक आपने कैसे चुना? मैंने बीकॉम की पढ़ाई कर रखी है, मास्टर्स की मेरी पढ़ाई अभी हो रही है। एक्चुअली कॉलेज के टाइम में मैं नावल काफ़ी पढ़ता था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मेरे में भी ये टैलेंट है कि मैं अपनी कहानियों को दर्शकों तक पहुंचा सकूं अपने वर्ड के माध्यम से। तो मैंने कोशिश की और धीरे धीरे साल 2 साल के बाद मैंने अपनी किताब लिख ली। इससे पहले भी कोई किताब लिखी हो या कुछ कविता लिखी हो, कोई लाइन्स लिखी हो? नहीं, मैं शायरियाँ लिखता हूँ। मेरी एक इंस्टाग्राम पेज भी है, बेनाम शायर करके, उस पर मैं अपनी शायरियाँ लिखता हूँ। बट बुक ये मेरी पहली है और अभी इसके बाद मैंने 2 बुक और प्लान करके रखी है। रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उस हिसाब से रिलीज़ करूँगा। अभी तक जो आपने अपनी कलम से सबसे अच्छी शायरी जो लिखी है वो अगर आप हमारे दर्शक को सुनाना चाहें, गोड्डा वासियों को सुनाना चाहें तो? सपनों को मैं ना बुन पाया, अपनों को मैं ना चुन पाया, कोशिश की लाख मगर दुनिया से अपनी रोटी ना छीन पाया। हारा तो मुझे ये याद आया कि बुरे वक्त में घर लौट आया। अपनों की गोद में रख के सर में अपना मैं खुल के कभी न जी पाया। करके खुदा को याद अफसोस मैं फिर से ना रो पाया। कंधों को झुकाकर ख्वाबों को सुलाकर किस्मत को मैंने अपनाया। बहुत बढ़िया। देखिए कि आजकल चला है, ये ट्रेंड है कि अपने अपने क्षेत्र में जो है कि आपको अलग करना होगा तभी दुनिया जो है कि आपको पहचानेगी। और गोड्डा में ये प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है यहाँ के युवाओं में, तभी तो हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कि हमारे युवा नहीं हैं। और गोड्डा से ये एक युवा हैं जो कि इन्होंने एक किताब लिखी है और शायद इसे आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने इन्होंने बताया कि किताब जो है कि लव स्टोरी के ऊपर जो है कि हमने लिखी है। इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो आप कौन सी ऐसा कोई लाइन्स है जो कि आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आपकी पूरी किताब में जो कि लोगों को अपनी ओर खींचेगी? चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 15 पे 3rd पैरा में ये लाइन है कि लव इज़ द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्व्स विद द नाइफ वी चूज़ टू टेक इन आवर हर्ट। दिस इज़ माई फेवरेट लाइन जो मेरी बुक में लिखी है। और एक और लाइन है जो लेकर के जो है कि दर्शक पढ़ने के लिए आ सकते हैं, इसको श्रोता जो है पहुँचेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं उस चैप्टर तक पहुंचूंगा तो मेरी स्टोरी काफ़ी डिस्क्लोज हो जाएगी। ये जो किताब है कैसे लोग लेंगे इसके बताइए? अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, कॉस्मिक लव सर्च करेंगे तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे 149 पे अवेलेबल है। सर्च करेंगे उन्हें मेरा बुक दिख जाएगा। और या फिर किंडल पे 99 पे कोबो बुक्स करके भी एक ऐप है, वहाँ भी अवेलेबल है और गूगल बुक्स पे भी अवेलेबल है। तो वो जहाँ भी कॉस्मिक लव सर्च करेंगे, अगर कॉस्मिक लव से मेरी बुक ना ढूंढ पाएँ तो नीलय भूषण सिन्हा सर्च करेंगे तो मेरी बुक ही सबसे पहले आएगी और कोई बुक मेरे नाम के ऑथर से पब्लिश नहीं हुई है। अभी और क्या क्या कुछ आगे करना है? इसी में आगे बढ़ना है या फिर और कुछ अब कर रहे हैं साथ में? इसमें ही आगे बढ़ना है और इसमें और बुक्स पब्लिश करानी है अपने, क्योंकि मैंने इस बुक को सीरीज़ में प्लान किया है। 2 बुक की सीरीज़ है, उसके आगे भी मैंने बहुत कुछ सोचा है।
बट वो आगे का रास्ता है, धीरे धीरे डिस्क्लोज होगा। किसको पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, किसको पढ़ते हैं आप? जैसे कि आपने इसमें दुर्जोय दत्ता करके एक ऑथर है, उन्हें काफ़ी पढ़ा है मैंने। चेतन भगत, उन्हें भी पढ़ा है। पसंदीदा कौन है, दुर्जोय दत्ता ज़्यादा पसंद है? ज़्यादा पसंद है। वो किस तरह की कविताएं लिखते हैं? वो भी लव स्टोरी ही लिखते हैं, सेम जॉनर है उनका भी, मेरा भी। उनकी बुक काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होती है, अगर कोई चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने भी बुक उसी तरह से प्लान की है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, जो मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में बहुत लोग रीडिंग में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। बट मैंने बुक को इसलिए छोटा रखा है ताकि कोई बोर ना हो, और हर पेज पे कहानी को बदला है कहीं ना कहीं, ताकि कहानी खिंची भी ना लगे। तो मैं बस चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग भी रीडिंग में आ सकें। और इसका मेन मोटिव ये है कि हम मूवी देखते हैं तो हम अपने आप को इमेजिन करते हैं, लेकिन हीरो के रूप में जो हम देख रहे हैं, बट जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम खुद को इमेजिन करते हैं। उससे हमारा इमेजिनेशन और स्टोरी से कनेक्ट ज़्यादा बेटर बनता है। तो ये मैं चाहता हूँ अपने बुक से कि इस क्षेत्र में हो पाए। और अंत में क्या कुछ कहिएगा जिलावासियों से? कि सपोर्ट करें ताकि आगे की जर्नी मेरी थोड़ी आसान हो। और मैं जानता हूँ कि गोड्डा में ऐसे लोग हैं ताकि जो मेरी बुक को परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और इसको लाइक करेंगे। एक बार ट्राई करिए, एंड आई बिलीव कि आपके टाइम और पैसे दोनों वेस्ट नहीं जाएंगे। प्राइस जो है कि बता ही दिया आपने इसका। जी, 149। 149 आने वाला एक सवाल रह गया, लैंग्वेज कौन लैंग्वेज में है? है। जी, ये बुक इंग्लिश में है और इसमें कहीं जगह हिंदी का भी यूज़ हुआ है, बट मेन लैंग्वेज इंग्लिश है इस बुक की। बाकी गोड्डा का युवक है और गोड्डा से निकलकर आगे बढ़ना का प्रयास कर रहा है, तो आपका समर्थन जो है कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इन्हें दें। हमारे इस पेज के माध्यम से आप इनसे जुड़ें, इनसे प्यार करें, इनसे बात करें, और इनका इंस्टाग्राम आईडी जो है वहाँ पर तक पहुँचे, वहाँ से जा करके भी आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ऑथर निलय, AUTHORNILAY, ऑथर निलय करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनसे बात करते रहिए आप लोग, और इनकी किताबों को पढ़ते रहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।